Okay. ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखनतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. All right, I'd like to welcome everybody who's joined today, and we will continue our discussion. Yesterday we were doing Bhagavad Gita, and what I'm going to try to do is see if I can share the Bhagavad Gita here. Okay, it's not letting me share. No problem. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjaya could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjaya wanted, therefore, to encourage the despondent king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjaya therefore informed the king that his son, Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief, Dronacharya, to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician, but Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. Okay, very nice. Thank you. तो बेसिकली यहाँ पे संजय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं. उनसे पूछा गया था कि क्या हुआ भाई जब वो असेंबल हुए. तो संजय बता रहा है कि जो दुर्योधन है उसने देखा पांडवों की आर्मी को और वो गए द्रोणाचार्य के पास और वो ये बात करने लगे. अब क्या बात करने लगे वो अभी हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोका में. तो आज का जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर क्या पॉइंट है. दुर्योधन ने देखा उनकी आर्मी को और एक्चुअली दुर्योधन हैरान हो गया. क्यों हैरान हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने इतने अच्छे से अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी लगा के सारे राजाओं से अच्छी संधि कर ली थी, अच्छी जॉइंट वो कर ली थी और उसकी आर्मी बहुत ह्यूज थी. इनफैक्ट वो कृष्णा के पास भी गया था और जब कृष्णा से पूछा गया कि आप हमारी हेल्प करो, आप लोगों को सबको स्टोरी पता होगी, जो कृष्णा थे विश्राम कर रहे थे रेस्टिंग, तो तभी वहां कौन आया? वहां पे दुर्योधन भी आया और दुर्योधन आके उनके सर के पास आके बैठ गया. फिर उसके बाद वहां पे अर्जुन आया. अर्जुन वो डिवोटी था तो वो भगवान के चरणों में बैठा. अब जब उठे भगवान तो उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा. सबसे पहले अर्जुन देखा उनको तो उन्होंने कहा अरे अर्जुन आप यहाँ पे आ, क्या आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ. तो दुर्योधन उसी वक्त और उसने कहा अरे ये क्या मेरे को देखा, कह रहे मैं भी हूँ भैया, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा अच्छा आप भी आए हो? उन्होंने कहा हाँ और क्या. उन्होंने कहा देखो भाई हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे को अब युद्ध होने वाला है, दोनों ही आपकी हेल्प चाहिए हमें.
तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ। दुर्योधन ने तो और कृष्ण ने कहा देखो भाई तुम दोनों आए हो, दोनों के साथ मेरे रिलेशनशिप, आप लोगों को पता है क्या रिलेशनशिप था कृष्णा का अर्जुन के साथ? कौन बताएगा? अर्जुन के साथ क्या रिलेशनशिप था कृष्णा का? कृष्ण के बुआ का लड़का अर्जुन। अच्छा, वेरी गुड, कृष्णा की बहू का लड़का, वेरी नाइस। और Arjun is the Nar Narayan, like they are the part together. Arjun is Nar. वेरी गुड। उनके साथ बहुत सारे रिलेशन थे, वो उनको अपना फ्रेंड भी बोलते थे, बेस्ट फ्रेंड, सखा। बहुत, ये भी बहुत अच्छी बात। तो रिलेशन भी है, फैमिली रिलेशन और फ्रेंडशिप भी है, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, पहले जन्म में वो नर और नारायण थे। वेरी नाइस, ओके। और क्या रिलेशनशिप? सुभद्रा का पति। ओके, वेरी नाइस। सुभद्रा जो है कृष्णा की सिस्टर है, और सिस्टर के हस्बैंड, तो अर्जुन उस हिसाब से भी रिलेशनशिप हो गया। ओके, वेरी गुड। व्हाट एल्स? अर्जुन बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के। एक्सीलेंट। तो अर्जुन वाज नॉट जस्ट अ फ्रेंड बट आल्सो ही वाज अ, जो कि हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता में, खुद बताते हैं। वेरी गुड। तो अर्जुन के साथ तो काफी रिलेशनशिप बताया आप लोगों ने। अब ये बताया कि दुर्योधन के साथ क्या रिलेशनशिप था कृष्ण का, ये कौन बताएगा? अतुल, और दोनों लॉर्ड विष्णु के भी वो थे ना मैनिफेस्टेशन, जो अर्जुन और कृष्णा। तो अर्जुन तो जीवा है, अर्जुन तो लिविंग एंटिटी है, और कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द सोर्स। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ विष्णु एक्चुअली। लोग जनरली लगता है कि विष्णु जो है उनके अवतार हैं कृष्णा, बट स्क्रिप्चर्स जब हम पढ़ें तो हमारे को पता लगता है कि विष्णु कई तरीके के विष्णु होते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। तो अलग अलग डिस्कशन है, वो कभी हम बाद में करेंगे। तो वो हो गए सुप्रीम लॉर्ड, जो कि बेसिकली सेम है, सेम पर्सन। और अर्जुन जो है वो जीवा है, जीवा मींस लिविंग एंटिटी। तो दोनों में फर्क है, जीव और लॉर्ड। डज इट मेक सेंस? ओके Okay. So now coming back to our question, what is the similarity or the relationship? Sorry, not similarity. What is the relationship जो कि दुर्योधन का है कृष्णा के साथ? कृष्णा ने कहा कि हम आप दोनों के मेरे साथ रिलेशनशिप, तो दुर्योधन का क्या रिलेशनशिप था कृष्णा के साथ? बलराम का शिष्य था दुर्योधन। ओके, वेरी नाइस। बलराम जी के शिष्य हैं। तो बलराम जी जो हैं वो कौन है? वो कृष्णा के ब्रदर हैं, और उनका वन ऑफ द वेरी क्लोज। ओके, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? देवी कुंती कौरवों को भी अपने पुत्रों की तरह ही मानती थी, और क्योंकि वो उनके पति के भतीजे थे, इसीलिए उनको भी पांडवों का भाई ही थे वो। तो उस हिसाब से ही उनका रिश्ता श्री कृष्ण से बना। ओके, तो नेचुरली ये भी एक रिलेशनशिप हो गया कि भाई अगर उनका रिलेशनशिप कुंती से है और कुंती के रिलेटिव हैं वो, तो उनसे भी हो गया। चलो, एक और रिलेशनशिप हो गया। और क्या रिलेशनशिप था? He was friend or a relative of Kansa's son-in-law. दुर्योधन की I am not able to बहन का recollect it. दुर्योधन की बहन का रिश्ता कंस की किससे? ओके, सो आई विल टेल यू। दुर्योधन की बेटी थी एक, और बेटी का क्या नाम था? दुश्मना। लक्ष्मणा। लक्ष्मण। लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी थी, और कृष्णा's son married लक्ष्मणा।
कृष्णा के जो बेटे थे उनकी शादी हुई लक्ष्मणा से। तो ये रिलेशनशिप भी काफी क्लोज रिलेशनशिप है, संबंधी कहते हैं ना, समधी हो गए। समधी, हाँ। तो वो रिलेशनशिप की वजह से नेचुरली इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा टू रेसिप्रोकेट विद दैट, ठीक है ना। तो कृष्णा हर एक के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, जो भी हमारा रिश्ता होता है भगवान के साथ हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कई लोग मंदिर जाते हैं और वो अपनी लिस्ट उनकी तैयार होती है मंदिर में कि क्या क्या भगवान से मांगना है, कि भगवान हमारे को अच्छी नौकरी दे दो, हमारे को अच्छी छोकरी दे दो, हमारे को अच्छी पूरी लिस्ट होती है। फिर कई लोग जाते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं सबका भला रहे, सब खुश रहें, ठीक है, लेकिन हम भी खुश रहें, हम थोड़े ज्यादा खुश रहें, बाकी भी खुश रहें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी प्रभु जी खुशी। बस जो ये विवाह हुआ था ये तो बाद में हुआ होगा ना, दोनों का विवाह तो बाद में हुआ था, बट पहले उनका क्या जो और क्या संबंध था, ये संबंध तो बाद में बना। बाद में कब? ये जो डिस्कशन है इससे पहले हो गया। जो ना जो कृष्ण जी का बेटा है और जो उनकी बेटी की विवाह तो बाद में हुआ ना, उनका रिलेशन तो उससे पहले भी था। नहीं, बाद में कब हुआ? ये सब कुरुक्षेत्र से पहले की बात है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ऐसे नहीं कि वो मर गया दुर्योधन उसके बाद उनकी बेटी का विवाह हुआ, ऐसे नहीं है। ना वो तो हाँ वो तो था, लेकिन इनिशियली बिगनिंग में जैसे हमने उनका बोला कि उनका ये रिश्ता था, बट इनका जो मेन वो था। एक सेकंड, आवाज ब्रेक हो रही है। तो मेन ये सारे रिश्ते मेन ही है जो अभी हमने डिस्कस किए। हम ये पूछ रहे हैं कि जब दोनों लोग गए कृष्णा के पास उनसे हेल्प मांगने के लिए, एट दैट टाइम व्हाट रिलेशनशिप्स वर दे शेयरिंग विद कृष्णा, उनके साथ क्या रिलेशनशिप थे उनके। तो जब मांगने गए तब ऑलरेडी ये हो चुका था कि उनकी मैरिज हो चुकी थी। Duryodhan represents adharma in all this. He is incarnation of adharma. और श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। कर तो आई थिंक वील कंटिन्यू द डिस्कशन आगे यहाँ से कि जो दुर्योधन है वो आए और कृष्णा और अर्जुन आए। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे कभी कभार हम भी भगवान के पास जाते हैं और हमारी एक लंबी लिस्ट होती है कि क्या क्या चीजें हमें भगवान से चाहिए, और हम कहते हैं भगवान अगर आप ये पूरा कर दोगे ना तो हम आपके आगे 11 अगरबत्ती चढ़ाएंगे, कोकोनट चढ़ाएंगे, ये पैसे डालेंगे, ये सुख लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे बार बार। तो ऐसे हम करते रहते हैं। हमें ये होता है कि आप हमारे घर में खुशियां लाओ, हमारे इसमें, तो वी आर वेरी फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स व्हेन वी गो टू गॉड। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे को मटीरियली चीजें मिलती रहे भगवान से, ऐसा कनेक्शन हम बिठा के रखना चाहते हैं। जैसे कई बारी प्रेयर्स में आता है, आप इंग्लिश की प्रेयर्स देखोगे इसमें कई बार आता है गॉड प्लीज गिव आवर डेली ब्रेड। तो उसको अगर एनालाइज किया जाए तो भगवान के पास अगर हम डेली ब्रेड के लिए जा रहे हैं तो ये हमारा प्यार है डेली ब्रेड से, भगवान से नहीं। भगवान से जो प्यार होता है वो एक बच्चे माँ बाप से कैसे प्यार होता है, वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं हर सिचुएशन, उनको जब चीजें चाहिए होती हैं तब भी जाते हैं, जब चीजें नहीं चाहिए होती हैं तब भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार का रिश्ता है। तो ये प्यार का रिश्ता हमारा भगवान से एस्टैब्लिश करना जरूरी है। और जब हमारा प्यार का रिश्ता होगा तो हम we will listen to what God is saying, and Bhagavad Gita is actually what God is saying. Bhagavad Gita is the mind of God, it is the heart of God. तो अगर हम भगवान से प्यार एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमारे को भगवत गीता सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, इंटरनलाइज करनी चाहिए अपनी लाइफ में, तभी हम कर सकेंगे।
तो ये पॉइंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि दुर्योधन बड़ा खुश हो गया था जब कृष्णा ने कहा मैं दोनों चीजें दूंगा, दोनों को हेल्प करूंगा, एक आप में से ले ले मेरी पूरी सेना और दूसरा व्यक्ति मुझे ले ले, लेकिन एक शर्त, मैं कभी अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा भी नहीं। तो दुर्योधन ने अपनी माइंड में कैलकुलेशन किया, उसने कहा ये फायदा क्या है यार कृष्णा का, इसने ना अस्त्र शस्त्र चलाना ना कोई हेल्प करनी, और वहां इसकी नारायणी सेना, एक एक मिलियंस ऑफ सोल्जर्स उसके अंदर हैं, और एक एक सोल्जर जो है वो इतना पावरफुल है कि एक पूरी आर्मी को डिफीट कर सकता है। तो ऐसी आर्मी चाहिए मुझे, नारायणी सेना, कृष्णा का कोई यूज ही नहीं है। तो मटीरियल जो मेंटालिटी होती है, जो हम सब के अंदर भी थोड़ी बहुत है, कईयों के अंदर बहुत ज्यादा है, कईयों के अंदर बहुत कम है, लेकिन है सबके अंदर। और ये मटीरियल मेंटालिटी हमारे को ये सोचती है कि यार ये इतना जरूरी नहीं है, भगवान की तरफ जाना, भगवत गीता वगैरह पढ़ना, बाकी चीजें जरूरी है, तो वो हमारे को डिस्करेज करती है। तो ये बड़ा हमारे को में रखना चाहिए कि ये एक्चुअली दुर्योधन मेंटालिटी है, जो ये देखती है कि एक्सटर्नल्स कैसे हैं और उस हिसाब से चल लेती है। और अर्जुन की क्या मेंटालिटी है, मुझे नारायणी सेना का करना है, मुझे तो आप चाहिए, I want you, मुझे आप चाहिए। तो ये जब हमारे अंदर होती है कि हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, तो ये कॉन्शियसनेस हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे अल्टीमेट बेनिफिशियल यही था कि गुड़िया बीइंग इन लैपटॉप देना। So very important that every one of us question on a regular basis, जब भी हमें डिसीजन चाहिए कि क्या डिसीजन ऐसे हैं जो हमें भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, और कौन से डिसीजन ऐसे हैं जो हमारे भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। और भगवान की तरफ ले जाने का मतलब यह है कि भगवत गीता को समझने में जो हेल्प करें हमारी लाइफ में। अब जैसे हमने भगवत गीता सीरीज ज्वाइन की है, कई बार ये आएगा अरे छोड़ यार आज क्या ज्वाइन करना, आज छोड़ो, पिछले 2 दिन तो किया है, अब ये थोड़ी जो रोज रोज करेंगे। तो ये टेस्टिंग टाइम है, ऐसे टेस्ट होगा हमारा कि हमें सही मायने में जाना है, सीखना है, समझना है भगवान की बात या नहीं समझनी। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म। पकड़ा दे। डज इट मेक सेंस? Okay, because of that, I'm going to stop here and I'm going to see if anybody has any questions, comments, or any points. So as mentioned before, these are very, very short sessions, just about 40 minutes or so. So we want to do it every single day. That's why छोटे सेशन रखेंगे, कंसिस्टेंटली रोज रखेंगे, और इसके अलावा जिनको और ज्यादा सीखना है और ज्यादा, they must try to read the भगवत गीता, वो पढ़ें अपना घर में, और नेक्स्ट टाइम आए, इंट्रोडक्शन काफी बड़ी है वो पढ़ सकते हैं, प्रीफेस है उससे पहले, सेटिंग द सीन है, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं आप। और पढ़ के अभी जो हमने श्लोक डिस्कस किए, फर्स्ट 2 श्लोक 3 श्लोक आगे के भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको और ज्यादा नॉलेज आएगी और समझ में आएगा। And then we will take questions as we go forward. Anybody who wants to speak can raise their hand. उसमें एक raise hand का ऑप्शन होता है, अगर आप क्लिक करो तो उससे रेज कर सकते हैं। अगर किसी को रेज हैंड का ऑप्शन नहीं पता, वो वीडियो ऑन करके भी रेज कर सकते हैं हैंड, और आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी बोलना है, कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर। Atul, I want to know once again the relationship between Arjun and Krishna. What are the, मतलब बहुत सारे थे ना, तो little confusion is there. Can you explain again? हाँ, तो दुर्योधन का रिलेशनशिप, एक तो ये बताया गया कि जो दुर्योधन है वो बलराम जी का शिष्य है। हाँ, ये तो पता चल गया। दूसरा है क्योंकि दुर्योधन कजन है अर्जुन का, और कृष्णा की भुआ है कुंती, तो उसके थ्रू भी एक रिलेशनशिप हो गया। पर दूसरा रिलेशनशिप जो ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी का है वो है दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा was married to Krishna's son much before the battle of Kurukshetra. हाँ, no, that I understood. I want to know about Arjun and Krishna. ओ, अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा के बारे में तो एक बताया गया कि कुंती सन
उनकी बुआ हो गई, क्या बेटा हो गया। हाँ। फिर दूसरा सुभद्रा was कृष्णा सिस्टर, तो सुभद्रा का हस्बैंड है अर्जुन, तो उसके थ्रू अच्छा। रिलेशन। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू। फिर दोनों के फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, दोनों काफी क्लोज फ्रेंड। हाँ, they were friends, yeah. ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। Thank you. Thank you. Anybody else has any other questions, comment, anything anybody wants to share, any points they want to make? Otherwise, we'll end it here. Okay, so we'll end it. Thank you very much. I'm very happy to be with all of you and to see the enthusiasm and participation. We'll end it here. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Bhagavad Gita ki Thank jai. you. Ad ki Thank you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.